हाँ एकदम जरूर। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे बस्ती जनपद का जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया। बस्ती जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं कि हम 26 तारीख को राम प्रसाद चौधरी जी के यहाँ गए थे करके, क्योंकि दो सदस्य जो हमारे 24-25 तारीख को जो हमारे साथ थे वो 26 तारीख को उनके घर पर बंधक बनाए गए थे, इसलिए हम उनसे बातचीत करने के लिए गए थे। हम शिष्टाचार मुलाकात करने गए थे माननीय राम प्रसाद चौधरी जी। हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। अगर मेरा कोई उद्देश्य होता तो हम अकेले नहीं जाते, हम अकेले गए थे उनके पास। और ये उनका आरोप ये लगाना ये गलत है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुछ उद्देश्य से आए थे, कुछ षड्यंत्र से आए थे, ये आरोप लगाना एकदम गलत है। और हम आपको और ये बताना चाहते हैं कि जिस जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र चौधरी को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, माननीय राम प्रसाद चौधरी जी समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र चौधरी को जिला पंचायत सदस्य का टिकट नहीं दिला पाई। ये आपको मालूम है, पूरे बस्ती जनपद को मालूम है कि वीरेंद्र चौधरी निर्दल चुनाव जीते हैं। और तमाम ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि वीरेंद्र चौधरी प्रत्याशी बने, तो वीरेंद्र चौधरी प्रत्याशी बने, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माननीय राम प्रसाद चौधरी जी, ये मेरा मानना है, ये मेरा कहना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने प्रदेश नेतृत्व को कि कम से कम हम जैसे पिछड़ी जात के लोगों को, जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब कार्यकर्ता है, उसको बस्ती जिले का जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया। को माननीय राम प्रसाद चौधरी जी जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी नहीं बना पाए, तो क्या समाजवादी पार्टी की अगर सत्ता होती तो क्या वीरेंद्र चौधरी को ये जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनवा पाते? हम आपसे पूछना चाहते हैं, बस्ती पूछना चाहती है। धन्यवाद। माननीय राम प्रसाद चौधरी जी जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी नहीं बना पाए, तो क्या समाजवादी पार्टी की अगर सत्ता होती तो क्या वीरेंद्र चौधरी को ये जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनवा पाते? हम आपसे पूछना चाहते हैं, बस्ती पूछना चाहती है। धन्यवाद। अरे उसके साथ ये भी कह रहे हैं आशीर्वाद लेने गए थे। अब रिक्वेस्ट करने गए थे, हम वो तो बाद में कानूनी कार्रवाई करते ना, लेकिन अब रिक्वेस्ट करने गए थे। बस हुआ था, ऐसे तो होता रहता है। कोई पैसे का लेन देन नहीं था, नहीं कोई पैसे का लेन देन कहीं नहीं था। तो देखिए, आशीर्वाद देना कोई बुरी बात नहीं है, हम आपसे भी हाथ जोड़ के आशीर्वाद ले सकते हैं। प्रमाण नहीं है, प्रमाण है। अरे फोटो क्या होता का मतलब ये है कि जनपद में जो चर्चाएं चल रही थी उसी संबंध में ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या चर्चाएं चल रही है? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 26 तारीख के 9 बजे माननीय राम प्रसाद चौधरी जी के आवास पर गए। उनका आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी का साजिश, इसमें कुछ साजिश है, भारतीय जनता पार्टी के लोग धोखेबाज हैं, इस तरीके की भाषा अपना रहे थे। तो उसको क्लियर करने के लिए हमने बताया कि दो जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो हमारे साथ थे 24 तारीख को, 25 तारीख को। 25 तारीख की रात को वो गायब हो गए और वो लोग वहाँ थे।
तो हम यही जानकारी करने के लिए गए थे। और शिष्टाचार ऐसा तो नहीं कहीं पुराना दर छलक गया फिर से वापस जा रहे थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आशीर्वाद देने के लिए। और हम एक देखिए, इतनी बड़ी कुर्सी, बस्ती जनपद की जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हमको भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है, और कुछ नेताओं को ये पच नहीं रहा। सब कुछ आपका है, सत्ता जैसे कि हम गरीब हैं, आप तो जानते हैं, हम 25-30 साल से पार्टी का काम कर रहे हैं, तमाम पदों पर रहे। भारतीय जनता पार्टी ने हमें अवसर यही समझ करके दिया है कि हमारा 25-30 साल का कार्यकर्ता है, हम इसको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएं। नेताजी, सत्ता आपकी है, पार्टी आपकी है, सारे जनप्रतिनिधि आपके हैं, फिर विपक्ष प्रत्याशियों को गायब कर दे रहा है, कैसे? अब ये तो आप किसी और से तो पूछिए, क्या लगता है जिला प्रशासन साथ दे रहा है विपक्ष का? हो भी सकता है, पता नहीं। सुबह 9 बजे वहाँ पे शिष्टाचार मुलाकात करने गए, पर्चा दाखिला के समय डीएम कार्यालय पे हाथापाई हुई, वो क्या तो शिष्टाचार मारपीट हाथापाई नहीं, हाथापाई तो उधर से भी हुई, आप देखेंगे तो उधर से भी हुई, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। हमने तो हाथ जोड़ लिया, और हाथ जोड़ के हम चले आए। नेताजी, लगातार आरोप लग रहा है कि भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। लगातार कल उनके रामप्रसाद चौधरी जी के राइस मिल पर छापा पड़ा और भट्टों पर लगातार कार्रवाई होती है। लगातार सीधा आरोप आपके ऊपर आ रहा है। नहीं, कोई आरोप नहीं है, ना कोई इस तरीके की, मतलब हमने कोई वो नहीं किया। हम ये चाहते भी नहीं हैं कि किसी के उस पर सरकार का कहीं। काफ़ी कोशिश बीजेपी ने की, लेकिन विरोध नहीं आपको करा पाई बीजेपी प्रत्याशी से, नहीं हो पाया। लगातार प्रशासन का दबाव भी बनाया गया सपा प्रत्याशी को, छापेमारी हुई, बुलडोजर तक पहुंचा सपा नेताओं के घर पे। दबाव कोई नहीं बनाया गया, जो भी काम हुआ वो नियमानुसार ही हो रहा है। लेकिन इस विरोध के लिए जो पूरी रणनीति थी वो फेल कहाँ हो गई? बीजेपी कहाँ फेल होगी 25 विरोध? अब हमने नियमानुसार पर्चा दाखिल किया, हमें तो इस बात की जानकारी नहीं है कि हम निर्विरोध, अगर निर्विरोध होने लायक होता तो हो जाता। दबाव जिस तरीके से बनाया गया, आपको लगता नहीं है कि ये लोकतंत्र का मजाक बनाया गया? कोई दबाव नहीं बनाया गया है, वो सरकारी मशीनरी जाने, हम लोगों की तरफ से कोई दबाव नहीं। ऐसा आरोप, अब आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं मंत्री। सदस्य कहाँ है? सारे सदस्य, कोई सदस्य बस्ती जिले में नहीं, सपा के तीनों सदस्य गायब है, बाकी जो आपके थाले में है वो भी नहीं है। नहीं, सब है, सारे सदस्य हैं। क्या कहेंगे यहाँ 3 तारीख को जब वोटिंग होगी तो बीजेपी कहाँ होगी बस्ती में? अध्यक्ष बीजेपी 100% जीतेगी और हम जीतेंगे। हमें उम्मीद है सभी अधिकांश सदस्यों का समर्थन मेरे साथ है, क्योंकि वो जानते हैं कि संजय चौधरी 30 वर्षों से आम जनता की सेवा कर रहे हैं और उस पद पर बैठ जाएंगे, उस कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो जो जनता की मांग है वो पूरा करेंगे। क्या जनता की? अब जिला पंचायत से जो भी काम ईमानदारी से होना होगा वो हम ईमानदारी से करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है, खासतौर पर पूर्व मंत्री का, कि जानबूझ के उनके जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 तारीख को जब वोटिंग होगी तो क्या सपा आपके सामने एक स्टैंड कर पाएंगे? अब ये तो उनका विषय है, लेकिन हम इतना जानते हैं, हम 3 तारीख को चुनाव जीतेंगे। विरोध के लिए जो पूरी रणनीति तैयार की गई थी, हमें ऐसी जानकारी के अंदर थाने में जो बीजेपी पत्ती की जो पूरी टीम है, अंदर थाने में सब कुछ ठीक नहीं चला और अलग अलग राय बनी, इस वजह से आपकी रणनीति फेल हो गई। नहीं, हमारी रणनीति कोई फेल नहीं है। हमारी पार्टी पूरा भारतीय जनता पार्टी बस्ती एक है, सांसद, 5 विधायक, माननीय जिलाध्यक्ष, पूरी भाजपा एक है और पूरी भाजपा 3 तारीख को मुस्तैदी के साथ
खड़ी रहेगी। लेकिन एक पूर्व मंत्री ने सपा के नाकों से नहीं चबा दिया आपके पास विधायक और एक सांसद। अरे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो सबका अधिकार है पर्चा भरने का। और क्या करिएगा, हम तो आसानी से पर्चा दाखिल किए जा करके, और माननीय राम प्रसाद चौधरी जी को तो पुलिस प्रशासन जो है उनको लेकर के आई, पर्चा दाखिल कराई। हमारी सरकार एकदम पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। लेकिन हिम्मत कहाँ से आई सत्ता के सामने खड़े होकर राम प्रसाद चौधरी पूर्व मंत्री? लोग हाँ ठीक, अब आप परिपक्व हो गए।